ओम नमः शिवाय। विश्व ज्योतिष केंद्र में आप सबका स्वागत है। पंडित सत्यनारायण शर्मा। आज मैं आपको श्राद्ध में क्या सामग्री हमको बनाना चाहिए और क्या नहीं बनाना चाहिए। कई दफ़े क्या होता है कि अपन समझते हैं कि हम ये सामग्री बना रहे हैं तो पितरों को बहुत अच्छी लगेगी और वो हमको आशीर्वाद देंगे, पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि कुछ चीज़ें नियम हैं पितरों के निमित्त श्राद्ध निकालने के। उस यदि प्रोसेस से यदि आप चलेंगे तो आपके पितर बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद दे जाते हैं। इससे आप फलते और फूलते हैं, क्योंकि उनकी जो पसंद की चीज़ें हैं वही वो ग्रहण करते हैं, नहीं तो वो देख के वापस लौट जाते हैं और नाराज हो जाते हैं। इससे क्या है कि पितृदोष उत्पन्न होता है। तो हमको ऐसी समस्या ना आए तो यह हम श्राद्ध में विशेष चीज़ों का यदि नियमों का पालन करेंगे, यदि पितृदोष भी यदि कुंडली में पड़ा हुआ है तो वह भी शांत होता है और पितर प्रसन्न होकर हमको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी चीज़ हम श्राद्ध में बनाएं और क्या चीज़ हम ना बनाएं जिससे हमारे पितर रुष्ट ना हों। श्राद्ध पक्ष जो आश्विन कृष्ण पक्ष में पड़ते हैं, जो पूर्णिमा से लेकर और अमावस्या तक 16 दिन 17 दिन के जो श्राद्ध होते हैं, उसमें हमको कौन कौन सी चीज़ बनाएं। और या साल में जो उनकी पुण्यतिथि जो आती है तो उसमें भी इसी नियम को हमको फॉलो करना चाहिए, तभी हमारे पितर प्रसन्न होते हैं। क्योंकि पितरों की कृपा और उनके आशीर्वाद के बिना व्यक्ति नहीं चल सकता, क्योंकि उनकी प्रसन्नता, उनका आशीर्वाद हमको बहुत जरूरी है। हमको सबसे पहले सवेरे उठकर स्नान करना चाहिए। जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर फिर स्नान करना चाहिए। महिलाओं को सिर नहीं धोना चाहिए। श्राद्ध निकलने के बाद सिर धो सकती हैं। 12 बजे के बाद में, 1 बजे के बाद में जब हमारा श्राद्ध निकल जाए उसके बाद आप सिर धो सकती हैं। साथ में कपड़े नहीं धोना चाहिए जब तक श्राद्ध नहीं निकल जाए। कपड़ों को निचोड़ना नहीं चाहिए। सवेरे के टाइम पे अपने दरवाजे को आप डेली को धोएं। धोकर यदि आप गोबर से, मिट्टी से लीप सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लीपना चाहिए। रंगोली से उस पर अष्टदल बनाएं और थोड़े थोड़े साइडों से पुष्प रख दें। इससे हमारे जब पितर आते हैं तो जब डेली हमारी यदि शुद्ध होगी तो उसमें वह प्रवेश करते हैं, और प्रवेश करते हैं तो फिर वह अन्न भी ग्रहण करते हैं, श्राद्ध ग्रहण करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। जब हम कोई खाद्य सामग्री जब बना रहे हैं किचन में, कोई भी चीज़ हम धोएं, सब्जी है, कोई भी दालें हैं, और उसका धुला हुआ गंदा जो पानी होता है सब्जियों का और भी चीज़ों का, वो किसी बर्तन में हमको इकट्ठे करते जाना चाहिए। मोरी में नहीं भवाना चाहिए जब तक श्राद्ध नहीं निकल जाए। लोहे के पात्र में या स्टील के पात्र में ब्राह्मण को भोजन नहीं कराना चाहिए। आप लोहे के पात्र में, स्टील के बर्तन में बना सकते हैं। ब्राह्मण को भोजन कराना है या तो पीतल की थाली लें या पत्तल लें, जो पलाश के पत्तल आती है, पलाश के दोने आते हैं, मिट्टी के डबूले हैं, मिट्टी के बर्तन ले सकते हैं। घर में कांसे की थाली हो, तांबे की थाली हो, पीतल की थाली हो, हम श्राद्ध में ले सकते हैं। स्टील के बर्तन से, लोहे के बर्तन से हमको भोजन नहीं कराना चाहिए, नहीं तो उसको देखकर, लोहे के बर्तनों को देखकर हमारे पितर वापस लौट जाते हैं और वह संतुष्ट नहीं हो पाते। क्योंकि पितरों को संतुष्ट करना भी बहुत जरूरी है, तभी आप फलेंगे, फूलेंगे और घर में सुख, शांति, बुद्धि, विद्या, ये सब चीज प्रदान होती है, संतान अच्छी निकलती है। किचन में चौके को पोंछना चाहिए, गंगा जल से छिड़क दो। जो किचन में चूल्हा है, यदि कच्चा चूल्हा है तो उसको लीपना चाहिए, यदि स्टील का, गैस का चूल्हा है तो उसको साफ करना चाहिए, पोंछना चाहिए और शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपको कौन कौन सी चीज हमको नहीं बनाना चाहिए श्राद्ध में। त्याज्य पुष्प हैं उनको मैं बताता हूँ। एक कदम का पुष्प नहीं लेना चाहिए,
केवड़े का पुष्प नहीं लेना चाहिए, मौलश्री के पुष्प नहीं लेना चाहिए, बेलपत्र नहीं लेना चाहिए, लाल पुष्प नहीं लेना चाहिए, नीले पुष्प, काले पुष्प हमको नहीं लेना चाहिए और तीक्ष्ण गंध वाले, तेज गंध वाले पुष्प हमको नहीं लेना चाहिए। पितरों की जो तस्वीर होती है या पितरों का स्थान आपने बना रखा है तो उसमें ये पुष्पों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरा, अन्न कौन सा होना चाहिए? एक तो मांस का सेवन नहीं करना चाहिए, ना श्राद्ध में मांस बनाना चाहिए। यदि आपके पितर कोई खाता भी है तो उनको भी नहीं देना चाहिए। जब देवताओं में, पितरों में जब हो जाते हैं तो वह मांस से दूर रहते हैं। जब मनुष्य योनि में थे तो उसको बहुत ग्रहण किया, पर वो देख कर भी दूर हो जाते हैं और वापस चले जाते हैं। तो हमको मांस का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मसूर की दाल लाल वाली नहीं यूज करना चाहिए, अरहर की दाल नहीं यूज करना चाहिए। गाजर है, कुमेड़ा है, पेठा है, कुमेड़े का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मीठे में पेठा आता है, पेठे का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लौकी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए सब्जियों में, बैगन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, शलजम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हींग का विशेष इस्तेमाल नहीं करना चाहिए भोजन में। यदि हींग की सुगंध से पितर वापस लौट जाते हैं, यदि जरा सी भी उनको हींग की खुशबू आई और वह वापस चले जाएंगे, नाराज हो जाएंगे और अतृप्त होकर वापस लौट जाएंगे। तो हींग हुआ, प्याज हुई, लहसुन हुई और आपका काला नमक भी हमको रायते में या किसी चीज में नहीं डालना चाहिए, सलाद वगैरह में। और काला एक जीरा आता है, वो काला जीरे का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक काला जीरा अलग से आता है, एक जीरा आता है, एक काला जीरा। काला जीरा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सिंघाड़ा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जामुन हुआ, सुपारी हुई, कैथ हुई, महुआ हुआ। महुआ मतलब महुआ की शराब भी बनती है, तो हमको शराब का भी इस्तेमाल नहीं करना है। साथ में महुए के पुष्पों का इस्तेमाल नहीं करना है। अलसी का प्रयोग नहीं करना है, अलसी की कोई भी चीज़ हमको नहीं बनानी है। पीली सरसों सब्जी में नहीं डालना चाहिए, इसकी जगह काली सरसों हमको डालना चाहिए। मकरा राई डाल सकते हो आप। बाजार के बने हुए जो मसाले आते हैं, जैसे चना मसाला हुआ, डोसा मसाला हुआ, कई तरह के मसाले आते हैं, वह हमको बाजार के बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अपने सादा सिंपल भोजन बनाना चाहिए, उसी को वह ग्रहण करते हैं। और चने की दाल नहीं बनाना चाहिए, चने नहीं बनाना चाहिए। और चने की दाल और चने से बने हुए जो भी व्यंजन हैं, मिष्ठान है, वह भी नहीं हमको बनाना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ों को देखकर पितर हमारे वापस लौट जाते हैं। कई दफ़े यह गलतियां अक्सर व्यक्ति करता है, कई दफ़े चर्चाएं होती हैं, तो मैं उनको बताता हूं कि आपको इस प्रकार से आपको श्राद्ध निकालना चाहिए। तो कई लोगों को इसका फायदा भी मिला, जो काफ़ी परेशान थे। जब धीरे धीरे श्राद्ध में जब इस चीज़ों का जब पालन किया और कुछ चीज़ों का पालन नहीं किया, तो उससे वह आज सुखी भी हैं। तो आप भी इस नियम को फॉलो करेंगे तो आपको भी पितर प्रसन्न होंगे, आपको आशीर्वाद देंगे। अब मैं आपको बताता हूँ हमको कौन कौन सी चीज़ें खाने में इस्तेमाल करना चाहिए। एक तो हम जब श्राद्ध जब निकालते हैं तो 3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक, पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अक्रोध मतलब श्राद्ध के समय पर किसी से भी झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। श्राद्ध में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें जल्दबाजी में गलतियां होती हैं और उससे हमको बचना चाहिए। श्राद्ध में विशेष हमको गाय से का दूध इस्तेमाल कर सकते हैं, गाय से दूध से बना हुआ दही इस्तेमाल कर सकते हैं, गाय के घी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं और ज़्यादातर शुद्ध देसी घी की चीज़ें बनाना चाहिए। यदि तेल का इस्तेमाल करना है किसी चीज़ का, तो तिल्ली का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, सरसों का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं और मूंगफली का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमको रिफाइंड का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना चाहिए। अब अन्न में हमको क्या क्या चीज़ बना सकते हैं, जैसे जौ के आटे से बनी हुई चीज़ें, तिल से बनी हुई मिष्ठान या तिल से बनी हुई कोई भी चीज़, गेहूँ उड़द से बने हुए दही बड़े हैं, मूंग की दाल हरी वाली इस्तेमाल कर सकते हैं, चावल इस्तेमाल कर सकते हैं और मेवा की खीर है, चावल की खीर है,
ये हम बनाना चाहिए। और श्रीखंड दही से बनता है, उसमें केसर, इलायची ये डाल के श्रीखंड भी आप बना सकते हैं। ये पितरों को बहुत ही प्रिय है। सब्जी में क्या चीज़ इस्तेमाल हमको करना चाहिए जो पितरों को अति प्रिय है, जैसे मटर है, सरसों की भाजी है, आलू है, तुरैयाँ हैं, तोरई है, गिलकी है। तुरैयाँ, गिलकी और तोरई एक ही चीज़ है। भिंडी है, आंवले से बनी हुई चीज़ें, आंवले की चटनी बना दो अदरक डाल के। मुनक्का आती है, मुनक्का उसमें इस्तेमाल करें, पितरों को बहुत ही प्रिय है। अदरक का प्रयोग करना चाहिए, मूली का प्रयोग करना चाहिए, मूली का किस है उसमें अदरक डाल दें। नींबू का विशेष प्रयोग करना चाहिए, एक बिजोरा नींबू आता है, बिजोरा नींबू का विशेष इस्तेमाल करना चाहिए। मूली के पत्ते की भाजी बनाएं, उसमें मूंग की दाल डाल के, वह पितरों को बहुत प्रिय है। बथुआ है, नारियल है, फालसा है, नारंगी है, खजूर है, अंगूर है, परवल है, बेर हैं। ये आप पितरों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। साल भर में जो ये चीज़ें आने वाली हैं ऋतु के हिसाब से, ये अपने पितरों के श्राद्ध में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सुगंधित पुष्प कौन कौन से हमको लेना चाहिए, जैसे कि सुगंधित पुष्प में सफ़ेद पुष्प सुगंधित हमको लेना चाहिए। तुलसी पत्र, मंजरी हमको विशेषकर श्राद्ध में इस्तेमाल करना चाहिए। तुलसी पत्र यदि डलता है तो उससे वे तृप्त होते हैं। जैसे और भृंगराज है, चंपा का पुष्प है, तिल का पुष्प है, खस है, खस आती है, खस भी पितरों को प्रिय है। खस का इत्र आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जब अपन पूजा करते हैं तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पंचग्रासी निकालना चाहिए पितरों की। पंचग्रासी कैसे, दो दो पूड़ी रख दें या दो दो रोटी रख दें, उस पर जो भी चीज़ हमारी बनी हुई है खाने की सामग्री, उस थोड़ी थोड़ी उसमें तोड़कर और उसमें रखना चाहिए 5 जगह। एक थाली में 5 जगह आप पूड़ी रख लें, उसमें जो भी सामान बना है वो सामग्री को डालें। पहली जो ग्रास है वह गाय को जाता है, उसमें जल छोड़ दें गाय के निमित्त। फिर उसके बाद में कुत्ते को जाता है, श्वान को जाता है, फिर कुत्ते की रोटी निकालें। तो उसके बाद में कौवे को जाता है, फिर कौवे को निकालें और कौवे की रोटी है वो ऊपर छत पर रख दें। इससे कौवा आएगा उसको इस्तेमाल करेगा, क्योंकि किसी भी रूप में हमारे पितर आके उस भोजन को ग्रहण कर लेते हैं। चौथी होती है अतिथि की। भिक्षु होता है, जो मांगने वाले होते हैं, उनके निमित्त निकालने की होती है, किस रूप में कौन आ जाए। और 5वीं होती है कीट पतंग आदि की। पीपल की जड़ में कीट पतंग आदि होते हैं तो उनके निमित्त निकलती है। उस पूड़ी को आप पीपल की जड़ में या बड़ की जड़ में उसको रख देना चाहिए। जो अतिथि की है और गाय की, दोनों को गाय को देना चाहिए। कुत्ते को जाना चाहिए, कौवे को जाना चाहिए, कीट पतंग को जाना चाहिए। गाय की और अतिथि की एक होती है, गाय को दे दें। पंचग्रासी विशेषकर हमको श्राद्ध में निकालना चाहिए। ये मैंने आपको श्राद्ध में क्या चीज बनाए और क्या चीज नहीं बनाए, ये मैंने आपको जानकारी दी। आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।